और फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम देख रहे थे प्रोडक्शन इंजीनियर। हम देख रहे थे हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन मेटल कटिंग, जो कि ये आपका वर्क पीस है, एक चिप है और एक टूल से कट हो रहा है। तो आपका हीट कितना जनरेट हो रहा है इसमें? 15 से 20% चीज़ों के ये पहला डिफॉर्मेशन है, ये आपका दूसरा डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपका तीसरा डिफॉर्मेशन हो जाएगा। पहले में 80 से 85%, दूसरे में 15 से 20% और तीसरे में 1 से 3% हीट डिस्ट्रीब्यूट जनरेट होगा। तो आप इसमें देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन और तीसरा डिफॉर्मेशन, टर्टियरी डिफॉर्मेशन। पहला है इफेक्ट एरिया, इसमें अराउंड शियर प्लेन होगा, इसमें एट चिप टूल इंटरफेस होगा, इसमें एड टूल वर्क टूल इंटरफेस होगा। ओरिजिन क्या है इसका? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय शियरिंग शियर जोन, और इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय शियरिंग एंड फ्रिक्शन ऑन कटिंग फेस। और इसमें क्या है? फ्रिक्शन बिटवीन चिप और टूल के बीच हो रहा है, ठीक है, ऑन टूल प्लान। इसका हीट जनरेशन 18 से 85% और इसका 15 से 20%, इसमें 1 से 3%। और रिमार्क क्या है? इसे आलो सीए जोन भी कह सकते कहते हैं, इसको फ्रिक्शन जोन भी कहेंगे। और ये है हीट जनरेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ टूल प्लैंक वर्कपीस। इसमें क्या है? मैक्सिमम हीट जनरेटेड ड्यू टू 80-85 मैक्सिमम वही है जनरेटेड ड्यू टू प्लास्टिक फॉर्मेशन ऑफ मेटल एंड कैरिंग अवे बाय चिप विच टेम्परेचर ऑफ चिप। इसमें है एज द चिप स्लाइड अपवर्ड along the face of the tool friction occurs in this generate the heat between moving chip and the face of tools, ठीक है। और इसमें है also occur due to friction due to build up it from formation, it formation हुआ, ठीक है। फिर अगला देखेंगे टूल फेलियर। इसमें दो टाइप के हैं, सडन डेथ हो गया और स्लो डेथ। सडन डेथ है फेलियर लोडिंग टू प्रीमेचर इन टू टूल और डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। इसमें स्लो डेथ में ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव वेयरिंग ऑफ रेक फेस, या तो फ्लैंक, या तो कह सकते हैं बाथ बोथ ऑफ द कटिंग टूल। टूल वियर 3 टाइप के हैं आपका, फ्लैंक वियर, क्रेटर वियर और चिपिंग ऑफ कटिंग एज। अगला देखते हैं फ्लैंक वियर और क्रेटर वियर में डिफरेंस। जब डिफेक्टेड प्लेस ऑफ टूल तो क्या होगा? फ्लैंक वियर में फ्लैंक फोर्स और रिलीफ फेस ऑफ द टूल। अगला है नोज पार्ट ऑफ टूल। क्रेटर वियर में क्या है? रेक फेस ऑफ टूल, इसमें रिलीफ टू फेस ऑफ टूल कह सकते हैं, तो फ्लैंक फेस ऑफ टूल, इसमें रेक फेस ऑफ टूल है। रीजन क्या है? एब्रेसिव है। और इसमें क्या है? टूल टेम्परेचर टूल मटेरियल डिफ्यूजन इनटू द चिप मेटल एंड टूल टेम्परेचर इज मैक्सिमम एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द टूल टिप। अगला है वियर मैकेनिज्म क्या है? बाय हार्ड पार्टिकुलर एंड इंक्लूजन इन द वर्कपीस। और इसमें और क्या है? बाय फ्रेगमेंट बाय व्यू प्लॉटिंग अगेंस्ट क्लियरेंस फोर्स ऑफ टूल। और शेयरिंग ऑफ माइक्रो वेल्ड क्या है? बिटवीन किसके बीच? टूल एंड जॉब के बीच। और इसका क्या है? क्रेटर वियर में डिफ्यूजन रहेगा। इफेक्ट क्या है? जब स्पीड इसमें घटेगी तो क्या है? फ्लैंक वियर बढ़ेगी, और जब एमएमआर बढ़ेगा तो क्या होगा? फ्लैंक वियर भी बढ़ेगा। तो फिर है स्पीड जब बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका क्रेटर वियर प्रीडोमिनेट हो जाएगा, और एमएमआर बढ़ाते जाएंगे तो क्रेटर वियर भी बढ़ते जाएगा। सेम इसी तरह। अगला रिमार्क क्या हो जाएगा? फ्लैंक वियर डायरेक्टली अफेक्ट कंपोनेंट डायमेंशन प्रोडक्शन एंड usually the most common determinant of tool life।
इसमें क्या है, क्रिटेड वियर मोर कॉमन व्हेन, जब वर्क मटेरियल तो क्या होगा, डक्टाइल होगा। और एग्जांपल क्या है, जैसे स्टील और टूल मटेरियल में ब्रिटल है, जैसे एग्जांपल टफनेस टंगस्टन कार्बाइड। अगला वियर मैकेनिज्म देखेंगे। इसमें सबसे पहला मैकेनिज्म है अब्रेशन वियर। इसमें इफ वन ऑफ द सरफेस कंटेन वेरी हार्ड पार्टिकल, देन दिस particle during the process of sliding may dissolve material from one other surface. Adhesion wear में क्या है, because this plastic deformation and friction, high temperature involved in cutting process causes welding action on the tool surface by work material. फिर अगला डिफ्यूजन वियर, जिसमें क्या है, causes by displacement of atom in lattice of atomic crystal. और अगला केमिकल एंड इलेक्ट्रोड वियर। केमिकल वियर में क्या है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस मटेरियल इन प्रेजेंट ऑफ कटिंग फ्लूइड विच कॉजेज रिमूव और इरोजन ऑफ मटेरियल फ्रॉम सरफेस। ठीक है, अगला देखेंगे, इसमें है इलेक्ट्रोलाइट वियरिंग, जिसमें क्या है, रिजल्ट ऑफ गैल्वेनिक एक्शन लाइक करोजन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। लास्ट का है वियर ऑक्सीडेशन वियर। एट हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बाइड टूल्स विल रिजल्ट डिक्रीज इन इट स्ट्रेंथ विथ क्रेटर वियर आर एट द टिप आर एट कटिंग एज। फिर उसके बाद हम देखेंगे टेलर टूल लाइट इक्वेशन, जिसमें वीटी पर पावर एन बराबर सी है। यहाँ पर वी क्या है, कटिंग स्पीड, जिस मीटर पर मिनट हो जाएगा, और टी है टाइम, जो कि मिनट में है। एन क्या है, एक्सपोनेंट डिपेंड ऑन द टूल मटेरियल, और सी क्या है, कांस्टेंट बेस्ड ऑन टूल मटेरियल एंड वर्क मटेरियल एंड कूलेंट। अगर एन की वैल्यू 0.08 से 0.2 है तो किसके लिए, HSS टूल के लिए है, हाई स्पीड स्टील के लिए है। 0.2 से 0.4 है, कार्बाइड टूल के लिए है। और यही 0.5 से 0.7 है तो सेरेमिक टूल के लिए। अगर 0.1 से 0.15 है तो कास्ट आयरन के लिए। अगला देखेंगे कटिंग फ्लूइड, जिसमें मटेरियल और कटिंग फ्लूइड का देखेंगे। यही कास्ट आयरन का है तो मशीनिंग ड्राइंग होगा, और ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर। रही ब्रास, ब्रॉन्ज और मोनल मेटल का देखेंगे तो मशीन ड्राइंग और सोल्यूबल ऑयल का रहेगा। और एल्यूमिनियम का देखेंगे तो किसके लिए है, केरोसिन ऑयल और मिनरल ऑयल और सोल्यूबल ऑयल। और स्टेनलेस स्टील का देखेंगे तो सल्फर बेस्ड मिनरल ऑयल। एलॉय स्टील का देखेंगे तो सोल्यूबल ऑयल। और रॉट आयरन का देखेंगे तो सल्फर बेस्ड मिनरल ऑयल। लास्ट है कटिंग मटेरियल, जिसमें देख रहे हैं कार्बन स्टील, जिसमें है विथ स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितने से 200 से 250, और कटिंग स्पीड 10 मीटर पर सेकंड पर मिनट। और रिमार्क क्या है, यूज फॉर लो स्पीड कटिंग ऑपरेशन। और हार्डनेस क्या है, लो है इसका। और वियर रेजिस्टेंस क्या है, वो है। तो आज हम क्या क्या देखे हैं, अभी और देखना है इसका कटिंग मटेरियल का। आज क्या क्या देखे हैं, हीट डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल का कटिंग, टूल फेलियर का देखे थे, फ्लैंक वियर और क्रिटेड वियर में डिफरेंस, और वियर मैकेनिज्म, और टेलर टूल इक्वेशन देख लिए, कटिंग फ्लूइड और कटिंग मटेरियल देख रहे हैं। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।